उधर से आ रहे हैं, क्या कुत्ता आपके पीछे लगा हुआ है? हाँ। कितना कुत्ता है? 4 कुत्ता है। 4 कुत्ता आपको भी काटा है? कहाँ पे, कौन जगह पे? दिल्ली पे। पूरे दिल्ली में काटा है? हाँ। काटा भी है पहले? हाँ, कब काटा है? 3 बार काट लिया। 3 बार काट दिया कुत्ता आपको? 3 बार? 3 तारीख को काटा है। हाँ। 3 तारीख को मैं इंजेक्शन लगा है, फिर 6 तारीख को एक इंजेक्शन लगा है, 2 इंजेक्शन लगा है। कितना लगेगा? 2 ही लगेगा? वही लगा है। जो आवारा कुत्ते हैं जो रोड पे इधर उधर टहलते रहते हैं, उनमें सब के सब तो नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं, लोगों को काट भी लेते हैं, उनको रेबीज हो जाता है। उसके अलावा कई बार नोच नोच के वो खा भी जाते हैं। दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम है, आपने पूरे हिंदुस्तान में देखा होगा कि रोड पे स्ट्रे डॉग्स यानी आवारा कुत्ते बहुत ज्यादा होते हैं। हिंदुस्तान के हर शहर में ऐसा होता है। हिंदुस्तान के दूसरे शहरों की तरह दिल्ली एनसीआर में भी आप जिधर भी जाएंगे आपको रोड पे आवारा कुत्ते नजर आ जाएंगे। कभी कभी तो ये झुंड में होते हैं, कभी कभी ये अकेले होते हैं। दिल्ली के दूसरे इलाकों की तरह ओखला में भी रोड पे आवारा कुत्ते बहुत ज्यादा नजर आते हैं। इस ताल्लुक से पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम ऑर्डर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8 हफ्तों के अंदर दिल्ली एनसीआर की रोड पे एक भी आवारा कुत्ते नजर नहीं आना चाहिए। जी, अपने आप में ये बहुत अहम फैसला है। रोड पे आवारा कुत्ते कितने हैं इसकी अभी तक कोई जानकारी किसी को नहीं है। इसके आदाद शुमार तो अलग अलग आते हैं, लेकिन पक्का ये कुत्ते हैं कितने ये किसी को नहीं मालूम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर देके एक सनसनी फैला दी है कि 8 हफ्तों के अंदर जितने भी आवारा कुत्ते रोड पे हैं उनको शेल्टर होम में पहुंचा दिया जाना चाहिए। या एक भी आवारा कुत्ते रोड पे नजर नहीं आने चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ये मुमकिन है क्या? जितने आवारा कुत्ते रोड पे नजर आते हैं उनको शेल्टर होम में पहुंचा दिया जाना मुमकिन है? बहुत सारे लोग इस फैसले के बाद खुश हैं। वो कहते हैं कि वाकई में जो आवारा कुत्ते रोड पे हैं वो लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जो लोग एनिमल लवर हैं, जो लोग कुत्तों से प्यार करते हैं, खास तौर पर खवातीन में एक जज्बा होता है, वो कुत्तों से बहुत प्यार करती हैं, उन सबों ने एक हंगामा शुरू कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश आया है वो किसी भी तरह से सही नहीं है। आखिर लाखों कुत्तों को शेल्टर होम में जबरदस्ती कैसे पहुंचाया जाएगा, ये एक अहम सवाल है और वाकई इनका सवाल जायज भी है। लेकिन इस ताल्लुक से दूसरे लोगों का कहना है कि जो लोग इन आवारा कुत्तों की हमदर्दी में आए हुए हैं उनको जरा उन लोगों का दर्द मालूम करना चाहिए जिनके बच्चों को या जिनके किसी दूसरे रिश्तेदारों को आवारा कुत्तों ने काट लिया। उनमें से बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई। अदाद शुमार बताते हैं, स्टेटिस्टिक बताते हैं कि हिंदुस्तान में हर साल लगभग 7,000 लोगों की मौत हो जाती है कुत्तों के काटने से। आपने ऐसी बहुत सारी वीडियो देखी होगी जब आवारा कुत्तों ने कभी किसी मासूम बच्चे को या किसी बुजुर्ग को नोच नोच के खा लिया। तो आखिर ऐसे कुत्तों का इलाज तो होना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कहा है कि आवारा कुत्तों को यानी कि स्ट्रे डॉग्स को किसी भी हाल पे रोड पे नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये है कि दिल्ली में लाखों की संख्या में आवारा कुत्ते हैं, तो ये आखिर शेल्टर होम में कैसे चले जाएंगे? दिल्ली में तो आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम है ही नहीं। 8 हफ्तों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये टाइम दिया है कि 8 हफ्तों के अंदर आप शेल्टर होम बनाइए और वहां सारे कुत्तों को ले जाकर डालिए। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है। टेंशन में जो एजेंसियां हैं वो तो आ गई है, लेकिन इस पर अमल कितना हो पाएगा ये कहना मुश्किल है। वहीं जो लोग कुत्तों से प्यार करते हैं उन्होंने कुत्तों के फेवर में आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। रैली निकलनी शुरू हो गई है, कैंडल मार्च निकलना शुरू हो गया है। उनका कहना है कि इतने कुत्तों को जबरदस्ती कहीं भेजना मुनासिब नहीं है। जो लोग कुत्तों की स्टडी करते हैं, कुत्तों के बिहेवियर के बारे में जानते हैं, उनका कहना यह है कि जो आवारा कुत्ते होते हैं वो एक खास इलाके में ही रहते हैं। उनको अगर जबरदस्ती उठाकर जबरदस्ती बंद करके पकड़ के किसी दूसरे इलाकों में ले जाकर रख दिया जाएगा तो ये उनके लिए किसी भी तरह से मुनासिब नहीं। एक बात तो तय है कि आवारा कुत्तों ने बिल्कुल आतंक मचाया हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको या तो कुत्ते ने काटा होगा या उनके किसी रिश्तेदार को काटा होगा। तो मेरी आप सब लोगों से अपील है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये ऑर्डर जारी किया है कि आवारा कुत्तों को हर हाल में रोड से
हटाया जाना चाहिए, उन्हें शेल्टर होम में भेजा जाना चाहिए। तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या ये मुमकिन है? दूसरे मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा जिनको या तो कुत्ते ने काटा है, उनके किसी रिश्तेदार को कुत्ते ने काटा है, या वो कहीं सफर करते हैं, रोड पे निकलते हैं तो कुत्तों का खौफ उनको रहता है। उनसे मेरी अपील है कि आप भी इस सिलसिले में अपनी राय मुझे दे सकते हैं, आप मुझे इंटरव्यू दे सकते हैं। जो लोग कुत्तों से प्यार करते हैं, कुत्तों के लवर हैं और उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सही नहीं है, उनसे भी मेरी अपील है कि आप भी मुझे इंटरव्यू दे के बता सकते हैं कि अगर इन कुत्तों को रोड से नहीं हटाया गया, उन्हें शेल्टर होम नहीं भेजा गया, तो जो लोगों पर आए दिन कुत्ते हमला करते रहते हैं, उसका क्या होगा? इंसान की जान की अहमियत है या नहीं है? जो लोग कुत्तों से प्यार करते हैं वो कहते हैं ये बेजुबान होते हैं, इन पर जुल्म करना किसी भी तरह से जायज नहीं है। जबरदस्ती एमसीडी की टीम आएगी, एनडीएमसी की टीम आएगी और कुत्तों को जबरदस्ती पकड़ के गाड़ी में रख के कहीं पे ले जाकर रख देगी, ये कैसे मुनासिब है? एक चीज मैं आपको और बता दूं, बहुत सारे लोग जिनको इस तरह की जानकारी है वो ये कहते हैं कि कुत्तों को जबरदस्ती किसी खास इलाके से हटाकर कहीं रखना मुनासिब भी नहीं है। एक तो दिल्ली में शेल्टर होम है ही नहीं, एक तो 8 हफ्ते के अंदर इतने ज्यादा शेल्टर होम बनाए ही नहीं जा सकते हैं, और अगर मान लिया कुछ शेल्टर होम बनाकर जबरदस्ती वहां 100, 200, 400 कुत्तों को रख दिया गया तो वो आपस में ही खून खराबा करना शुरू कर देंगे, यानी कि ये भी एक टेंशन है। देखिए दोस्तों, कुत्ते वाकई में जो आवारा कुत्ते हैं जो रोड पर हैं वो कई मरतबा लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाते हैं, और आदात-ओ-शुमार बताते हैं कि हर साल 7,000 लोगों की कुत्तों के काटने से मौत हो जाती है। कई बार हमने देखा कि कुत्तों ने नोच-नोच के लोगों को मार भी दिया है। तो ऐसे कुत्तों का इलाज तो होना जरूरी है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि 8 हफ्तों के अंदर ही दिल्ली एनसीआर के सारे कुत्तों को रोड से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। देखना यह है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट इस ताल्लुक से कोई और ऑर्डर देता है या नहीं देता है। ये भी देखना जरूरी है कि जो एनिमल लवर हैं, जिन्हें कुत्तों से प्यार है, जो कुत्तों के लिए काम करते हैं, उनका अगला कदम क्या होगा। फिलहाल ये एक हकीकत है जिसको सबको मानना होगा कि जो आवारा कुत्ते हैं जो रोड पे इधर उधर टहलते रहते हैं, उनमें सब के सब तो नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं, लोगों को काट भी लेते हैं, उनको रेबीज हो जाता है, उसके अलावा कई बार नोच नोच के वो खा भी जाते हैं। तो ऐसे में इन आवारा कुत्तों का इलाज तो जरूरी है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कह दिया है कि 8 हफ्तों के अंदर ही दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाकर कहीं न कहीं ले जाकर उन्हें रखे, ये मुमकिन नजर नहीं आता है। लाखों कुत्तों को भला शेल्टर होम में कैसे ले जाया जा सकता है, और ऐसी सूरत में जबकि दिल्ली में आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम है ही नहीं।